This call is now being recorded. ओके, आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। A social abandonment is a situation where an individual moves away from his social relations and moves towards एक सेंटेंस से बोलिए। एक आदमी एक सेंटेंस बताइए। और मतलब आपका अल्फाबेटिकल ए से नाम है, इसलिए आपको मतलब टाइम नहीं लगता है। मिल नहीं जाता है सर, मैंने अपॉर्चुनिटी। एक ही सेंटेंस बोला है अभी। ओके, ग्रेट, चलिए ठीक है। सबसे पहले सभी लोग मिलकर के एक चर्चा करें इस मुद्दे पर कि सामाजिक परित्याग के लिए आप लोगों ने मॉक टेस्ट में सब लोगों ने अलग अलग शब्द, मैक्सिमम लोग तो एक शब्द यूज किए हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी अलग अलग शब्द का प्रयोग किए हैं। सामाजिक परित्याग सोशल एब्स्टिनेंस। सर मैंने सर सोशल रिनाउंसमेंट सर यूज किया। सोशल अबेंडमेंट अबेंडनमेंट सोशल रिनाउंसमेंट अबेंडनमेंट यूज किया सर। रिनाउंसमेंट, अबैंडनमेंट, और तीसरा शब्द क्या बोला? एब्स्टिनेंस। सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन सर। सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन। अच्छा, इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट एक एक शब्द एक एक करके आप लोग बताइए। जिन्होंने रिपुडिएशन बताया, रिपुडिएशन का मतलब बताइए। रिपुडिएशन क्या होता है? सर वो नशीली चीजों को सर त्याग करना सर। देखिए, रिपुडिएट का मतलब ना कई बार ऐसा होता है कि उसको फोर्सफुल होता है। रिपुडिएट जो होता है ना, फोर्सफुल क्या होता है? मना कर देना। मना कर देना। यस, फॉर एग्जांपल कि एक क्लेम असेसिंग ऑफिसर है, मतलब किसी आपने कुछ क्लेम सबमिट किया और वो क्लेम रिपुडिएट हो गया। जो क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर है, उन्होंने क्लेम का आपके रिपुडिएट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, मतलब क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। मतलब अब यहाँ पे अगर रिपुडिएट का मतलब के सेंस में देखा जाए तो उसका क्या मतलब हुआ? फोर्सफुल तरीके से या उसको मना कर देना कि मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पे स्वेच्छा से नहीं हो रही है, वहां पे उनकी इच्छा नहीं है। क्लेम असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आपकी क्लेम को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, रिपुडिएट करेंगे। उसके लिए कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं कि कुछ सेट ऑफ रूल्स है, उसके हिसाब से अगर नहीं है तो वो रिपुडिएट कर देंगे। तो रिपुडिएट वर्ड तो मैं एग्री नहीं हूँ, यहाँ पे रिपुडिएट वर्ड सुटेबल होगा। उसके अलावा और क्या शब्द था? हाँ, देखिए दो शब्द यहाँ पे, दो शब्द से मैं एग्री हूँ। एक है रिनाउंसमेंट, जिन्होंने रिनाउंसमेंट या रिनाउंस वर्ड यूज किया है, दैट इज ओके। इसमें भी रिनाउंस में भी स्वेच्छा से छोड़ना होता है, स्वेच्छा से त्याग करना होता है कोई चीज या कोई वस्तु, इंटेंजिबल या टेंजिबल कोई भी चीज है उसको हम स्वेच्छा से त्याग करते हैं, दैट इज रिनाउंसमेंट। वहां पे मैं एग्री हूँ। और एक दूसरा शब्द है अबैंडनमेंट, उससे भी मैं एग्री हूँ। और रिपुडिएशन से मैं सहमत नहीं हूँ। इसके अलावा जो शब्द है ना, उसका एक बार मतलब आप लोग जरूर देख लेना। जो भी आप लोग वर्ड का चयन, शब्द का चयन कर रहे हैं, कि वह शब्द जो है स्वेच्छा से छोड़ने की बात हो रही है क्या? परित्याग मतलब खुद से सामने बढ़ करके। एब्स्टिनेंस क्या होगा? एब्स्टिनेंस सही है? वो तो परहेज होता है। परहेज होता है सर। किसी चीज से दूर रहना। स्पिरिचुअल लेवल पे इस पे बात की जाती है कि हम इन चीजों से मतलब समाज से दूर रह रहे हैं, तो फिर एब्स्टिनेंस शायद यूज किया है। समाज से दूर रह नहीं रहे कर दिया गया। यहाँ पे ना कुछ उसके पीछे देखिए लॉजिक क्या है। समाज से दूर रहने मतलब समाज से बचने के लिए, यहाँ पे मतलब एक बचना चाहते हैं। वहां पे जो सेंस निकल के आ रहा है ना उस शब्द का, उससे हम बचना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बच नहीं रहे हैं। हम जानबूझ करके उसको हम बोले नहीं यार मेरे लिए, हाँ मतलब कोई रीजन है जिसकी वजह से हम
मतलब उससे हमारा संपर्क जो है दूर हो जाता है। यहाँ पे दूर हो नहीं रहे हैं, दूर हो जाता है। ठीक है, तो एक्सपल्सन हो सकता है सर। जी क्या? एक्सपल्सन, नहीं, एक्सपेल करना होता एक्सपल्सन है। कैसे हो सकता है? एक्सपल्सन कैसे हो सकता है? एक्सपल्सन, मेरे ख्याल से एक्सपल्सन नहीं होगा। चले ठीक है। सेक्रीफाइस लिख दिया है मैंने, हाँ, ये होगा क्या? सेक्रीफाइस भी कहीं कहीं सेक्रीफाइस वर्ड भी आप लोगों ने लिखा है, मैंने देखा था। और मुझे सेक्रीफाइस मतलब मुझे दो शब्द जो है ना ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहे हैं। उसके अलावा अगर तीसरा चौथा जो भी शब्द है सर एलियनेशन भी हो सकता है यहाँ पे इसी सेंस में। कौन क्या? एलियनेशन। देख लीजिएगा, इस शब्द से मैं वाकिफ नहीं हूँ। सर ये इस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये पैसेज है सर, उसमें सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन बिल्कुल सटीक है सर। एक बार आप उसको ठीक है, सर देख लेंगे। नहीं, मैं देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं दो शब्द से मैं मतलब जो पॉपुलर शब्द हैं, जो प्रिवेलिंग वर्ड्स हैं, और यहाँ पे सटीक बैठ रहा है, दैट इज रिनाउंसमेंट एंड अबैंडनमेंट। इसके अलावा जो तीसरा शब्द जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। एक शब्द में मना कर रहा हूँ, रिपोर्टिएशन। रिपोर्टिएशन यहाँ पे मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं किसी शब्द के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। आप लोग एक बार देख लीजिएगा डिक्शनरी और उसका मीनिंग देख लीजिएगा, इसलिए कि हमेशा जो है ना ए इज नॉट इक्वल टू बी, केवल मैथमेटिक्स में होता है ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अदरवाइज हमेशा जो है सॉरी सर, रिनाउंस का जो ये वर्ब है उसका नाउन रिनाउंसिएशन होता है शायद। हाँ, रिनाउंसिएशन होता है, राइट। रिनाउंस वर्ब है, रिनाउंसिएशन होता है, एग्री डू एग्री। तो रिनाउंस शब्द भी यहाँ पे उचित है। हाँ, मैं अभी बोल रहा था ना, ए इज इक्वल टू बी केवल मैथमेटिक्स में ही होता है, और कहीं भी ए इज इक्वल टू बी नहीं होता है। सिमिलर हो सकता है, सेम नहीं हो सकता अनुवाद में। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जो भी वर्ड आपको उचित लगे और एप्रोप्रिएट हो उसका आप चयन कीजिए। एनीवे, चलिए ए से लेकर के कितना तक, डी तक बताइए। निशा जी ने फर्स्ट सेंटेंस बताया, कोई और बताया? आगे बढ़ते हैं हम, 10-15 मिनट में इसको खत्म करेंगे जल्दी, इसलिए मैंने बोला कि आप सर मैं कोशिश हाँ, करता हूँ सर। हाँ बिल्कुल, कोशिश कीजिए। Social renouncement is such a condition where individuals become far from social relations and take steps towards loneliness. टेक स्टेप्स के मूव टुवर्ड्स लिख दीजिए तो मेरे ख्याल से ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। Okay, sir. Social renunciation is a condition where one gets separated from his social relationship and moves towards solitude. ओके, हाँ ठीक है। चलिए, और दूसरा एक मिनट, ये सेंटेंस तो हो गया। तो सोशल अबैंडनमेंट इज ए कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल या अ पर्सन, अच्छा इंडिविजुअल और पर्सन दोनों हो गया है भाई, गलती गलती। तो स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? यस सर। अच्छा, आपको बताया नहीं, मैं 5 मिनट से ऐसे बिना स्क्रीन कहीं। यस सर। ठीक है, यस सर, अभी हो गई। वो देख लीजिए। सोशल अबैंडनमेंट इज ए कंडीशन वेयर एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लिखिए और पर्सन लिखिए, चलेगा। एब्निगेशन भी कोई बोल रहा था, एब्निगेट his or her social connections and move towards solitude या सोलिप्सिज्म। एकांतवाद जो शब्द है उसके लिए सोलिप्सिज्म या सोलिट्यूड, हाँ सोलिट्यूड या सोलिप्सिज्म दोनों अप्रोप्रिएट शब्द होता है। चलिए, इसके बाद अगला सेंटेंस बताइए, ए से डी वाले जिन्होंने अनुवाद किया है। बहुत सारे लोग हैं अभी ए से डी में जिन्होंने अभी तक नहीं बताया है। इतना समय मत लीजिए प्लीज। सर बोले। हाँ बोलिए। It is a great problem that can affect the mental and physical health of the people, and for its reforms
approach each necessary. ओके, गुड अटेम्प्ट। और बताइए। सर मैंने भी कह It is a crucial issue. It is a serious problem which can affect an individual's mental and physical health, and for that, an approach is important to reform the society. ओके, गुड। It is a इट इज अ crucial सीरियस issue. प्रॉब्लम दैट, हाँ बोलिए बोलिए, बताइए। It is a crucial issue which can affect the individual's mind and health, and for this, a reform is needed in the society. Sir, it is a severe condition which may affect on mental and physical health of an individual, and there is need of a correct perception in the society. गुड, बहुत अच्छा आपका शब्दों का चयन है, बिल्कुल परफेक्ट है। Sir, it is a serious problem which can affect mental and physical health of an individual, and it needs an improved approach in society. ओके, देखिए, ईट्स नीड या फिर फॉर द सेम, इसके लिए जो है फॉर द सेम शब्द का भी यूज होता है। मतलब जस्ट मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि देयरफॉर इट इज सबमिटेड फॉर योर अप्रूवल प्लीज, तो वहां पे अच्छा, और देयरफॉर के लगे पे की जगह पर आप इट इज सबमिटेड फॉर योर अप्रूवल फॉर द सेम, मतलब ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए, उसको उस पर एम्फेसिस करने के लिए वहां पे हम फॉर द सेम शब्द का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए जो वर्ड है उसके लिए फॉर द सेम लास्ट में हम लिख सकते हैं, और हमने लिख करके आपको बताने का प्रयास किया है। और आप लोगों ने जो भी शब्द बताया अभी तक, मेरे ख्याल से सब सीरियस इशू या सीरियस प्रॉब्लम या फिर क्रूशियल Severe condition. सिचुएशन, सीवियर कंडीशंस, सभी अप्रोप्रिएट शब्द हैं, सब यहाँ पे कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम। आगे कौन, ई से लेके एच तक, चलिए बताइए। मैं किसी का नाम लूं उसके पहले आप बताइए सामने आकर के। कोई नहीं है क्या? सर अल्फाबेट से बोलेंगे तो ऐसा ही होगा, कोई भी बोले तो ठीक है। नहीं, बिल्कुल अल्फाबेट से तो मैं चाहता हूँ ना सबको चांस मिले, इसलिए मैं अल्फाबेटिकल रख रहा हूँ। गौरव जी बताइए, आप इसी अल्फाबेट में आते हैं ना, पीछे क्यों हैं यार? ऐसे मत करो यार आप। मैं चाहता हूँ गौरव जी तो एनएचपीसी में अभी चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए एनीवे, कोई भी बताइए जिन्होंने अनुवाद किया है। Sir, मैंने किया है, there are various reasons of social sacrifice, lack of self-confidence, perplexed mind, disappointment, lack of speciality or self-problem may be its reason. ओके, So it can be occurred because of lack of self-confidence, confusion, anger, lack of specialization, or personal problems. The possible lack reasons of- could be, जी sir. बोलिए बोलिए। The possible reasons could be lack of confidence, dilemma, displeasure, lack of expertise, or personal problem. हाँ ठीक है, इसमें ना आप लोग जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन लिख सकते हैं आप लोग, अब्सेंस ऑफ एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज वर्ड यहाँ पे ना मुझे वक्त के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मुझे बेटर लगा एक्सपर्टाइज वर्ड। वैसे Speciality. स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिटी ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं भी एक्सपर्टाइज यूज किया था Expertise सर। ठीक है। हाँ एक्सपर्टाइज वर्ड मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, आत्मविश्वास की कमी, असमंजस, सर इसके असमंजस के लिए सेकंड लाइन में इट कैन बी हैपेंड की जगह पे इट मे हैपन केवल इट लिख मे सकते हैं हैपन, क्या? यस, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इट मे हैपन। इट मे हैपन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अभी आप में से किसी ने दूसरे तरीके से इसको लिखा था। सर इट कैन बी डन लिखे हैं। नहीं, डन नहीं होगा मैडम, किया नहीं जाता है, ये हो जाता है। इट कैन बी डन, ऐसा किया जा Okay. सकता है, इट कैन बी डन नहीं होगा। Maybe its reason. हाँ, मे बी इट्स रीजन, यस। तो एक शब्द यहाँ पे आप लोगों ने देखा
असमंजस। असमंजस, असमंजस के लिए सर मैंने कंफ्यूजन यूज किया है। सर परप्लेक्सन। हाँ, Perplexity बहुत मैंने लिखा देखिए, है। बहुत सारे शब्द हैं यहाँ। यहाँ पे मैंने जो शब्द लिखा है आप लोगों को जस्ट Confused. आपके मतलब संज्ञान में लाने के लिए। सर डिलेमा भी हो Indecision. सकता है। सर डिलेमा भी हो हाँ सकता है। बिल्कुल, डिलेमा भी हो मैंने सकता वही है। लिखा है। इनडिसीजन, सारे शब्द आप लोग जो बता रहे हैं ना बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें प्रकाश इसलिए मैं डालना चाहूंगा कि इनडिसीजन मतलब यहाँ पे मतलब निर्णय न लेने की जो सिचुएशन होता है उसको बोलते हैं हम इनडिसीजन। और असमंजस का अर्थ भी वही होता है। असमंजस मतलब हाँ या ना, क्या करें, करें या ना करें, दैट इज असमंजस। और इनडिसीजन का मतलब वही होता है कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, करें या ना करें। ठीक है, वो बिल्कुल लिटरल मीनिंग पे और उसका भाव भी वैसे होना चाहिए, मतलब वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नाराजगी, नाराजगी के लिए क्या क्या शब्द आप लोगों ने लिखा है? Sadness, disappointment, डिस्प्लेजर तक। डिस्प्लेजर, ओके। अनहैप्पी। अनहैप्पीनेस, मैंने तो ठीक है। एंग्री लिखा है। हाँ, तो ये सारे शब्द सही है। अनहैप्पीनेस, डिस्प्लेजर। इसके अलावा एक शब्द होता है मिफ, MIFF, मिफ। मिफ का मतलब ही नाराजगी होता है। ठीक है, और विशेषज्ञता के अभाव, जैसे कि आप लोगों ने बताया, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, absence ऑफ एक्सपर्टाइज या लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, दोनों का कॉम्बिनेशन अप्रोप्रिएट है। Lack of किसमें लिख सकते proficiency. हैं? लैक ऑफ Proficiency. प्रोफिशिएंसी, हाँ somehow इट्स ओके। चलिए ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं हम। कई बार लोग सामाजिक घटनाओं में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें लोगों से डर लगता है और उन्हें लगता है कि वे सामाजिक सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। बताइए। Many times people do not participate in social affairs because of fear or they believe that they are not coordinating with society. ओके, So और many कोई? times people do not participate in social incidents because they are afraid of people or they think that they are unable to establish social equilibrium. Sometimes people do not participate in social activities as they develop fear about people or they think that they are unable to establish social harmony. ओके, Sometimes people does not participate in social events because they fear with people or they seems that they are not established harmony. अरे यहाँ पे स्थापित करने के लिए एस्टेब्लिश वर्ड जो आप लोग लिख रहे हैं ना, बिल्कुल लिटरल मीनिंग है रहा है। और उसके लिए सामाजिक सामंजस्य स्थापित नहीं करने के लिए सिंपल एक शब्द होता है, सोशलाइज। सोशलाइज का मतलब ही होता है सामाजिक सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, सोशलाइज जहां पे हो गया, सोशलाइज मतलब सामाजिक सामंजस्य स्थापित करना। ये तीन वर्ड के लिए एक शब्द आपके पास है, सोशलाइज। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रकार मेनी टाइम्स इंडिविजुअल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन सोशल इवेंट्स बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ अदर्स। यहाँ पे इंडिविजुअल्स हमने लिखा, इंडिविजुअल्स आप लोग के लिए आप इंडिविजुअल्स का प्रयोग करें, पीपल का प्रयोग करें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दो बार हिंदी में आप पढ़ रहे हैं, कई बार लोग, और फिर आगे उन्हें लोगों से डर लगता है, लोगों को लोगों से डर लगता है। ठीक है, तो लोगों को लोगों के से डर लगता है कि तो मतलब पीपल अफ्रेड ऑफ अदर्स, मतलब हिंदी इंग्लिश में जब हम जाते हैं तो एक ही चीज को फिर डिफाइन करने के लिए हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके बदले में नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से अदर्स जो है एक प्रोनाउन का काम करेगा यहाँ पे। तो दे आर अफ्रेड ऑफ अदर्स, दे आर अफ्रेड ऑफ पीपल्स, मतलब लिखें या फिर इंडिविजुअल्स लिखें, तो उससे बेटर कि हम अदर्स लिख दिए, अदर्स लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। और फील दैट दे आर नॉट एबल टू सोशलाइज, सामंजस्य स्थापित करने के लिए एस्टैब्लिश सोशल कनेक्शन लिखना है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जस्ट आप अपने डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए कि सोशलाइज। देखिए, अनुवादक हो या वक्ता हो, लेखक हो, सबके सब एक एक्टिव और पैसिव वोकैब होता है। पता है एक्टिव और पैसिव वोकैब क्या होता है? कोई सर बताएगा? जी सर, एक हाँ, ऐसा बोलिए। शब्दकोश होता है हमारे पास जो हम जनरल लाइफ में जनरल टॉक में यूज करते हैं।
और एक जी, ऐसा जी, शब्द जी। को गहराई वाला होता है जो हम अपने रचनाओं में यूज करते हैं। नहीं, रचनाओं की बात नहीं है यहाँ पे। देखिए, एक्टिव वोकैब से मतलब आपका जो मेरा आशय है और जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जो हम अपने नियमित ऑफिस का काम हो या बोलचाल का भाषा हो, हम ज्यादातर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन अपने दिन प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में दैनिक रूटीन के काम में जितना हम लोग यूज करते हैं, वो सब एक्टिव वोकैब के अंतर्गत आता है। और कुछ पैसिव वोकैब है जिसका आप अगर यहाँ पर अनुवाद करने के लिए दिया जाए ना, तो आप पढ़ लेंगे और उसके बाद बोला जाए, चाहे आप लिखने के लिए दिया जाए कि आप एक बार पढ़ लो और पढ़ करके एज इट इज लिख दो। फिर आपको मतलब देख करके लिखने के लिए नहीं, आपको दे दिया जाए कि स्क्रीन पर आप देख लो, 2 से 5 मिनट पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर बोला जाए ठीक है चलो इसको आप अपने शब्दों में लिखो। तो आप अपने शब्दों में लिखोगे ना, तो उन शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे, उनके बदले में कुछ और शब्द का प्रयोग करोगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि सामाजिक सामंजस्य स्थापित करना, तो हो सकता है कि सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के बदले में आप कुछ और लिख दें, लोगों से कनेक्ट होना, लोगों से जुड़ना, ऐसे शब्द का प्रयोग करें। तो ये शब्द वैसे हैं जो कि आपके एक्टिव वोकैब में नहीं है। तो हम आम आदमी जो होते हैं ना, उनका एक्टिव वोकैब कम होता है। जो लेखक होते हैं उनका एक्टिव वोकैब बहुत ज्यादा होता है। जो मंच संचालन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मंच संचालन करते हैं, उनका एक्टिव वोकैब भी बहुत ज्यादा होता है। तो एक अनुवादक के रूप में, एक हिंदी अधिकारी के रूप में, ये मंच संचालन का काम भी ना क्या बोलते हैं, एक अपने आप एक दिन मैं बताया था ना आपको, क्या शब्द था, पदेन अध्यक्ष के लिए क्या होता है? सिटिंग प्रेसिडेंट। नहीं, एक्स ऑफिसियो। ओके, ठीक है, एक्स ऑफिसियो के लिए एक्स ऑफिसियो चेयरमैन मतलब एक पदेन अध्यक्ष। तो एक्स ऑफिसियो हम लोग हिंदी अधिकारी जो होते हैं या फिर अनुवादक जो होते हैं, एक्स ऑफिसियो होते हैं, मतलब उनके साथ मंच संचालन का काम अपने आप जुड़ जाता है। तो और अनुवादक के रूप में भी हमारे पास जो शब्दों का संग्रह है, एक्टिव वोकैब है, हमें उसका मतलब विस्तृत करने की आवश्यकता होती है। मैं जस्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपने एक्टिव वोकैब को बढ़ाने का प्रयास करें। और एक्टिव वोकैब को तभी बढ़ा सकते हैं जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, जब आप ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा व्यवहार में लाएंगे शब्दों, तब आपकी एक्टिव वोकैब जो है वो विस्तृत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ज्यादा समय न लेते हुए। सामाजिक परित्याग का सीधा प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। सब लोगों ने इसको अच्छा से अनुवाद किया होगा। सोशल अबैंडनमेंट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन वंस मेंटल हेल्थ। सीधा व्यक्ति के, इंडिविजुअल्स आप लोगों ने लिखा होगा ना, या पीपल लिखा होगा, वंस भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। सर मैंने इसमें लिखा है सोशल अबैंडनमेंट डायरेक्टली इफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, लिविंग इन अलोफनेस और लोनलीनेस मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंट इन टेंशन, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ओके, चलिए ठीक है, दोनों सेंटेंस को आपने मिला दिया। दैट्स गुड। वो भी किया जा सकता है, वैसे भी किया जाता है, ड्यू टू लॉनलीनेस। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी अनुवाद किया जा सकता है, एकांतवादी और अकेलेपन के लिए। Due to loneliness or isolation, a person remains under stress, anxiety and depression most of the time. Okay? इसको इस प्रकार भी अनुवाद किया जा सकता है और आपने जैसे अनुवाद बताया वैसे भी किया जा सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शब्दों का चयन सही होना चाहिए। एग्री? आगे बढ़े। यह सामाजिक और आत्मिक समृद्धि के राहों को बंद कर सकता है। चलिए बताइए। It may close the ways of social prosperity or self-awareness. Good. It can close the way of social and self-prosperity. It can close the paths to social and spiritual prosperity. सर मैंने इसमें लिखा है this could block the way of social and internal wealth. ब्लॉक ज्यादा सुटेबल लग रहा है।
हाँ, कुड नहीं होगा, ब्लॉक ज्यादा सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है शब्द, लेकिन कुड नहीं होगा, इट कैन। ठीक है, It may block. हाँ, इट मे ब्लॉक, यस, इट मे ब्लॉक हो सकता है, इट कैन ब्लॉक हो सकता है, कुड ब्लॉक सही नहीं होगा। सामाजिक परित्याग से बाहर निकलने के लिए समाज में सकारात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है। To come out of the social sacrifice, there is need of positive transformation in society. ओके, To get rid of the social abandonment, positive changes are required in the society. और बताइए एक आदमी कोई। So there is Sir, a positive changes are needed in the society to come out of social ostracism. To get out of the social abandonment, a positive change is needed in the society. There are need Yes. of positive changes. So there is a need of positive changes in society to get over social abandonment. ओके, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, वही मैं बताने का प्रयास कर रहा था, और यही वेट कर रहा था कि कोई बताया कि हाँ, मतलब दूसरे तरीके से भी, जैसे कि अभी आप अनिता जी ने लास्ट में बताया कि इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। सामाजिक परित्याग से बाहर निकलने के लिए उसको टू से स्टार्ट कर दिया, टू कम आउट ऑफ सोशल अबैंडनमेंट, और फिर आगे लिखिए कि देयर इज अ नीड ऑफ पॉजिटिव चेंज इन आवर सोसाइटी, इन दिस सोसाइटी, या फिर आप इसको जैसे अभी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, देयर इज अ नीड फॉर पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी टू कम आउट ऑफ सोशल अबैंडनमेंट। दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समर्थन समूहों, मानव सेवा कार्यों और सामाजिक संबंधों की शुरुआत करने से लोग सामाजिक रूप से जुड़ सकते हैं। बताइए। People can connect socially by People starting can come group together support socially for human support group, welfare work social and services. social तुषार जी, relations. एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा आदमी कृपया मतलब सुने उसको। दो आदमी एक साथ बोलेंगे कैसे कोई सुनेगा? एक एक करके बोलिए, दोनों में से किसी का मैं नहीं सुन पाया। सर मैं बोलूं? बोलिए। People can connect socially by starting group support, human welfare work, and social relations. सामाजिक संबंध, ओके, चलिए ठीक है ना। तुषार जी बोलिए। Social services and to initiate the social relation. ये पूरा सेंटेंस तो नहीं हुआ ना? कोई और बोले। So people can connect socially by starting support groups, human welfare activities and social relationship. सर मैंने इसको ऐसे बनाया है कि हेल्पिंग ग्रुप्स, ह्यूमन वेलफेयर एंड सोशल रिलेशंस कैन पेव द पाथ फॉर पीपल फॉर सोशल रिलेशंस। सर मैंने इसको बोला हाँ ठीक है है, दोनों मीनिंग वही हुआ उसका भी। हाँ बोलिए। क्या बोलते हैं? सर कहाँ गया? हाँ, initiating a supportive group, initiating a support group, human serving work and social connectivity can connect people socially. हाँ वही देखिए, सामाजिक रूप से जोड़ने के लिए ना, मैं अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि इसके पहले वाले स्क्रीन पर कि आप उसके लिए सोशलाइज वर्ड जो है, सामाजिक रूप से जोड़ना या स्थापित करना, उसके लिए सोशलाइज वर्ड जो है काफी है, उसको डिस्क्राइब कर देता है। सोशलाइज वर्ड अपने आप में एक परिपूर्ण शब्द है जो कि सामाजिक रूप से जोड़ना, सामाजिक रूप से सामाजिक संबंध स्थापित करना सबके लिए अप्रोप्रिएट शब्द है। ओके, मोर और लेस सबका अच्छा अटेम्प्ट है, सबने अच्छा प्रयास किया है। हेल्पिंग ग्रुप्स, ह्यूमन सर्विस एक्टिविटीज एंड इनिशिएटिंग सोशल रिलेशनशिप्स कैन हेल्प पीपल टू सोशलाइज। मानव समूहों और मानव संबंधों में भागीदारी व्यक्ति को समृद्धि, समर्थन और आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है। Participation in human groups, human relations can provide prosperity, support, and self-confidence to an individual. ओके, और
So participating in human groups and human relationship give prosperity, support and self-confidence to the individual. सर मैं बताऊं, बोलिए। बोलिए। participation in human groups and human relations can increase the well support and self-confidence. The involvement of people in human groups and human relationships can make them prosperity, support, and self-confidence. देखिए सर कैन मैंने मेक, लिखा है पार्टिसिपेशन इन ह्यूमन कम्युनिटी। मंजू जी एक मिनट, इसमें ना अभी आपने बताया कि कैन मेक, किसने Can बताया था अभी? make them can make them prosperity, support, and self-confidence. Can अब make ये them सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप prosperous सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख होगा ना? लीजिए। मेक देम जब बोल रहे हैं तो उसके साथ आप क्या लिखेंगे? नाउन लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, और आप क्या लिख रहे हैं तो वहाँ पे इसका ध्यान रखिए। हाँ मनोज जी बताइए आप। जी सर। That participation in human community and human relation may provide prosperity, support, and self-confidence to a person. Right. Participation in human groups and human relationships can provide, may provide prosperity, support, and self-confidence to the individual. ठीक है? Social abandonment is a grave problem which affect to the human society. Okay. और कोई? Social abandonment is a serious problem that can affect human society. Social abandonment Social is a sacrifice is a renouncement. severe issue which may affect human society. social abandonment is a serious issue that could affect human society. It could नहीं होगा मैडम। It could आप पास्ट टेंस नहीं, में जा that रही हैं। हाँ वही that could, आप could सर विच का प्रयोग कर कर रही। सकते हैं ना? किसका? विच हाँ विच कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में रहिए, आप टेंस मत चेंज कीजिए, आप प्रेजेंट टेंस में रहिए, पास्ट टेंस में मत जाइए। Sir, can we use severe problem in spite of serious problem? हाँ सीवियर प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, कोई पर्सन नहीं है। अभी सीवियर प्रॉब्लम में तो कई लोगों ने बताया सीवियर प्रॉब्लम, मैं एग्री हूँ उससे। सीरियस इशू या सीवियर प्रॉब्लम या सीवियर इशू एप्रोप्रिएट शब्द है। सर ग्रेव तो शायद से नहीं होगा। देखिए ग्रेव शब्द से ग्रेव जो है मतलब दुख, मतलब हृदय विदारक का सेंस में आता है वहां पे ग्रेव। जी सर। हाँ तो गंभीर समस्या के लिए अगर आपके पास एक इजी शब्द है तो आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें तो मतलब सही रहेगा। तो ये वाला सेंटेंस में बात कीजिए। Sir, to eradicate this from society, positive changes and the solution gained from the support of people is required. Okay, good. और कोई बताइए। For eradicating it, positive change and the support of people are need the targeted authentic solutions in the society. देखिए यहाँ पे मैंने इसमें लिखा है To remove it, for there its is a need. eradication. एक एक करके प्लीज। मैं बोलती हूँ सर। To remove it, there is a need for positive change and simple measures to be achieved with people's support in the society. हाँ यहाँ पे ना लोगों के समर्थन से लब्ध किए जाने वाले साधारित उपाय, इसको लेकर के ज्यादा आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भावानुवाद कर दीजिए और भावानुवाद करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसको ज्यादा हर एक शब्द मैं बोलूं सर? की जरूरत नहीं। हाँ बोलिए। For its eradication, there is need of positive transformation in society and also some measures which is found in the support of people. Okay, that's good. There is a need for positive change in the society and easily available measures with people's support to overcome this problem. मैं बताऊं एक बार। हाँ बोलिए मैडम। To address this, a positive change and solution to get people support is needed. हाँ ठीक है, चलेगा। चलिए अगला सेंटेंस पे बढ़ते हैं।
सामाजिक समृद्धि और सहयोग से ही समाज में सभी अपना स्थान बना सकते हैं और सभी को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का अवसर मिल सकता है। जुड़ा रहना ही नहीं होगा, जुड़े रहने का होगा ना। All can achieve their position by social prosperity and cooperation and can get opportunity to stay connected with each other. Right, perfect. Or People will take a place in society. Prosperity and एक एक करके प्लीज। May I, sir? With social prosperity and cooperation, all should take their position in the society. Yes, sir, All मैंने can बनाया make है। their position in society by society, prosperity and support, and all can get opportunity to live with each other. सर लास्ट वाला सेंटेंस मुझे बोलना था, and all should get the opportunity to connected with one another. One another, उसमें each other लिख दीजिए ना, one another के। Only with social prosperity and support can everyone make their place in the society. सर मैं कंप्लीट करूं? हाँ बोलिए। मैं शुरू से बोलती हूँ सर ये सेंटेंस। Only with social prosperity and support can everyone make their place in the society and they can get the opportunity to stay connected with each other. बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वन अनदर आप लिटरल ट्रांसलेट कीजिए, बिल्कुल हो सकता है, कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इजी बनाना है तो ईच अदर लिख दीजिएगा, तो वहाँ पे बिल्कुल सेंटेंस का मतलब मीनिंग जो निकल के आ रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो वन अनदर को से ज्यादा सुटेबल है ईच अदर यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ओनली विद से भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, ओनली विद। जी सर मैंने किया है ओनली विद से। हाँ, ओनली विद से भी सेंटेंस सर स्टार्ट कर मैंने सकते हैं। only और through लिखा है, through social ओनली थ्रू, prosperity and राइट राइट, बिल्कुल ओनली थ्रू भी चलेगा, ओनली विद भी चलेगा, और ओनली विद को बाद में भी हम लिख सकते हैं। सर एक बार मैं जैसे थोड़ा सा लेट है। हाँ, We बोलिए। all can make space in the society only with our social wealth and cooperation, and we and could get opportunity to get connect with each other. ठीक है, यहाँ पे ना आपने बोला कि कैन मेक देयर प्लेस, ऐसा करके बताना, क्या बताया आपने? एवरीवन कैन। सर मैंने किया है। नहीं, अभी सर लास्ट में किसने बताया? नहीं है सर, We आप all जो can make our ट्रांसलेशन place in society only with our social wealth and cooperation. We all can make space in society या place in society. कैन मेक स्पेस, वही कैन मेक स्पेस के लिए ना स्पेशलिटी है समाज में। जो भी कैन मेक पोजीशन, कैन मेक प्लेस, समाज में प्लेस तो है, हमें उसे अचीव करना है। आप मतलब सर एक आप लोग सर ऑल कैन टेक प्लेस हो प्रभाव है सकता है। सर, कार्बन बोलिए। से सर एक कार्बन से एक प्रभाव है जिसका मतलब होता है कहीं पे अपना पोजीशन एस्टेब्लिश करना, तो वो मैंने यूज किया था, लेकिन ये एक अनकॉमन है शायद, पता नहीं क्या। देखिए, प्रोवर्ब यूज कर रहे हैं वो तो आपके मतलब स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है, आप उसको उसके बारे में पता है, हाँ ये यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है, आप उपयोग कीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो समाज में उसका तो प्रोवर्ब का ना स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और आपको पता है कि यहाँ स्पेसिफिक मीनिंग है, तो आराम से यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग मेक की बात कर रहे हैं ना कि मेक स्पेस, मेक प्लेस, उनको मैं बता रहा हूँ कि समाज में ऑलरेडी पहले से जगह है, उसको आपको हासिल करना है, आपको प्राप्त करना है, उस मुकाम को, उस स्थान को आपको प्राप्त करना है। तो उसके लिए अचीव वर्ड जो है मेक से ज्यादा लाइन नहीं दिख रही है अनुवाद की। अभी ठीक है? जी सर, थैंक हाँ, यस सर। तो मेक से ज्यादा सुटेबल है अचीव। एवरीवन कैन अचीव देयर प्लेस इन द सोसाइटी ओनली थ्रू सोशल prosperity and get the opportunity to stay connected with each other। और उसको दूसरे तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि only through social prosperity and क्या था, कोलैबोरेशन, एवरीवन कैन। हाँ, जी
and cooperation. Only through social prosperity and cooperation everyone can achieve their place in the society. ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लास्ट है ना? Yes, sir. जी सर। सर यहाँ एवरीवन के साथ देयर होगा या हिज होगा? एवरीवन के साथ देयर होगा। ना सभी, एवरीवन यहाँ पे सेंस एक के लिए नहीं है, एवरीवन प्लूरल है, सभी के लिए। ओके सर। ठीक है। और यहाँ पे themselves भी लिखना अगर पॉजिटिव सेंस में लिख रहे हैं तो। कहाँ पे, कौन सी जगह पे? नहीं सर, यहाँ पे होगा ना कि everyone can make space या फिर place for themselves। ओके, तो हाँ नहीं, मैं मुझे लगा कि सेंटेंस में कुछ बता रहे हैं आप। ओके, मैं समझ रहा हूँ आपका जो आशय है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। मतलब एवरीवन जो है, आप लोग जो लोग भी जिनको भी डाउट है, आप याद रखिए कि एवरीवन इज नॉट अ सिंगुलर, इट्स अ प्लूरल। सभी के लिए, एवरीवन के लिए मतलब एक के लिए नहीं है। ठीक है, कोई भी, एनीवन, कोई भी यह काम कर सकता है, एनीवन कैन डू दिस वर्क, और सभी लोग काम कर सकते हैं, एवरीवन कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल आप समझ लीजिए। चलिए ठीक है, आज के इस सेशन को यहीं पर हम विराम देते हैं। और सर आप एक में मिनट। से Sir,